जो विड्थ है वो विड्थ भी 100 फीट है। अच्छा, चित्तौड़ वाले का। तो ये तीसरी सबसे लंबी है, किलेबंदी जिसे बोला गया। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना नीचे की, ये एक ही मंदिर है अपने आप में, बहुत ही अच्छी सिग्निफिकेंस रखने वाला। मीरा जी का है ये मंदिर। अच्छा। और 700 साल पुराना है, 13वीं शताब्दी का बना हुआ। और इसमें वो ही कृष्ण जी का स्टैचू है जो मीरा जी बचपन में अपने साथ लेके निकली हैं। ओके ओके। है ना, तो मीरा जी का और कृष्ण जी का दोनों का स्टैचू है इसमें। तो भक्त और भगवान दोनों का एक मंदिर हो गया। इस तरह के जितने आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत सारे दिखेंगे आपको। तो ये क्या लोकल रेसिडेंट्स हैं? ये जितनी रेजिडेंसी है ना सर, पॉपुलेशन, ये आमेर के लोग हैं, यहाँ की जनता जो है। और ये यहाँ पे एजुकेशन नहीं है इतना, और ये लोग आज भी जयपुर से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं। जयपुर से पहले की कैपिटल राजपूतों की जो है ना वो ये है, लेकिन इनसे बढ़िया कारीगर कोई नहीं हुआ है अभी तक। मतलब जयपुर जो है वो कॉरपोरेट में है, आईटीज़ में है, अच्छे एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये लोग एजुकेशन की वजह से नहीं जाते हैं वहाँ। तो इनका जो सोर्स है ना वो यही है। दे आर द बेस्ट मैन्युफैक्चरर एवर फॉर दीज हैंडीक्राफ्ट्स। अगर आप बात करें, मतलब जैसे देखिए आपकी टेक्सटाइल नहीं है यहाँ के बने हुए। हाँ, लेकिन हम इनको सजेस्ट नहीं करते हैं कभी। अभी क्या किया हुआ है कि पूरे गांव के लिए ही सब्सिडी आती है। मोर देन 50% पॉपुलेशन यहाँ का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड दैट इज़ कला मंदिर। रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट एक सोलर प्लांट जो लगाया ना पूरा, वो एक ही छत के नीचे जितने आर्टिकल बनते हैं ना 18,000 उसी छत के नीचे रखा है। जो भी अच्छी फैमिली बनाएगी वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगी। तो वहाँ एक ही छत के नीचे इनके पूरा। अच्छा, जो रास्ते में हम लोग देखे जो हम जिसमें से आए हैं, ओके ओके ओके। वो वही जगह है। तो आप जैसे अगर यहाँ की ये चीज़ें देखें ना, अच्छा जेन्युइन जिसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो कंट्रोल होता है ना वो गवर्नमेंट। हाँ रिकग्नाइज्ड होता है पूरा। तो वो जगह है देखने के लिए, जहाँ यहाँ का टेक्सटाइल हो जाता है, जेम्स कटिंग पॉलिशिंग हो जाता है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाते हैं ये लोग कैसे बनता है, और फिर वहाँ रखते भी हैं, तो कोई चाहे तो खरीद भी सकते हैं, है ना। और ये जो है वॉल हो गई, ये पीछे किला जो है ना ये सारा, ये है सर जयगढ़। और जब ये लोग जयपुर शिफ्ट हो गए ना, तो ऐसे करके 2 और किले बने। जयगढ़ में जो तोप रखी है वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। एक बार दुनिया की, मैं एशिया का बोल रहा था ना, दुनिया की को पिघलाने की, और एक शॉट के लिए 100 किलो बारूद चाहिए। और जब पहली बार मतलब इस तरीके से कोर्टयार्ड बने हैं, और 1500 बालियों से बना हुआ है, 1592 till 1727। 1592 से 1727, 130 साल इसके लिए बनने में, हाँ, है ना। फिर सवाई जयसिंह सेकंड आए 1727 में अपनी गद्दी पे, और उसने ये सोचा कि भाई मैं पहाड़ियों पे तो अपना कैपिटल एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे फ्लैट लैंड चाहिए। तो उन्होंने अपने नाम से जयपुर बसा दिया ले जाके। अभी जयपुर सिटी पैलेस में जो रॉयल फैमिली रह रही है वो 41वां राजा है इसी घराने का। अच्छा, सेम घराना, सेम डायनेस्टी, जो कि है भगवान राम के बेटे लव और कुश में से कुश की जो संतान हुई वो कहलाई कछवाहा राजपूत। ओके, कछवाहा राजपूत। अच्छा, हाँ। और जैसे उदयपुर वालों को मेवाड़ा बोलेंगे, हाँ, जोधपुर वालों को मारवाड़ा बोलेंगे, इनको कछवाहा बोलेंगे, अच्छा कछवाहा, है ना। कछवाहा डायनेस्टी है। पद्मनाभ सिंह 24 साल का है अभी, सिटी पैलेस जयपुर वही रहते हैं। जब गद्दी पे बैठा 14 साल के, 2011। और सवाई जयसिंह ने जयपुर बसा दिया, तो वो हो गया सबसे पहला वेल प्लान सिटी इंडिया का आर्किटेक्चर के हिसाब से। सिमेट्री में जो बना हुआ है, जैसे आप खो नहीं सकेंगे जयपुर में खुद को, या किसी गली में या कोने में चले जाए, हर रास्ता जो है वो आता है सीधा मेन रास्ते की तरफ। जंतर मंतर जितने बने वो जयसिंह ने बनाए, हाँ, उज्जैन, बनारस, दिल्ली, जयपुर। जयपुर का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो जयपुर ही रखता है, क्योंकि ज्योतिष का जो है प्रभाव शुरू से रहा है इधर। ये सूरज कोल हो गया इधर का गेट, जिधर से सूरज का निकलना है, जिधर से आप आए ये पूरा चांद कोल है। ये आपको लीड करता है कस्बे में। इधर जो रैम बना हुआ है वो हाथी और घोड़ों के लिए रास्ता है। सोने में जो मंदिर है ये माता जी का है, शक्ति की जो देवी रही है काली, है ना। ये मूर्ति बंगाल से लाई हुई है, मानसिंह जी के द्वारा, है ना। वेस्ट बंगाल जयसूर से, जयसूर से जब लेके आए तो बोलते हैं उसमें खुद में देवी शक्ति थी, बात करता था देवी जी से, और एक बार हार गया, डिफीट हो गया, दूसरी बार पूजा उपासना की और बोला कि भाई आपको एक ससम्मान स्थान देंगे हमारे घर पे, हमें ये युद्ध जीतना है। तो एक शिलाखंड से निकली हुई मूर्ति है, एक ही स्लैब से, तो इसको बोलते हैं शिला माता। और शुरू में नरबली यहाँ पे बताई गई है इंसान को,
इनके लिए। हाँ, फिर बाद में उसको चेंज किया भैंसे की बलि में। अब जो रोज़ दी जा रही है वो बकरे की बलि दी जाती है। अभी भी दी जाती है। वो रॉयल फैमिली ऑर्गेनाइज करते हैं और वो ओपन में है ना, लीगल जैसे नहीं है, हिडन नहीं होती है। और उसके एक्सपेंसेस खर्चे जो है वो सारे शाही परिवार के हैं। और लिकर्स जो होते हैं वो सर्व होते हैं यहाँ पे देवी जी को, है ना। तो ये एक मान्यता वाली, अभी कोविड की वजह से इसको बंद रखा है। एक तो इतनी मान्यता है कि पूरा जयपुर मुड़ गया नवरात्रों में, जब नवरात्रे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रेस में, हाँ, सीएम ने प्रेस नोट निकाला कि भाई शिला माता मंदिर जो है वो बंद रहेगा। तो इस समय भी बंद है ये? हाँ, अभी नहीं, अब खुल गया, फिर नवरात्रा के बाद में वापस खोल दिया क्योंकि इतना लोग नहीं आता है वीक डेज में और रेगुलर डेज में। तो नवरात्रों में बहुत ज़्यादा। सर टिकट जो है वो इस कॉरिडोर से मिलेगी। ये अभी शाही परिवार के अंडर में ही है, बाकी जो किला है ये सरकार को गया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ख़ास चीज़ें दो हैं। एक तो जो दरवाजे हैं ना सामने, वो चांदी का लेयर है, मोटा बढ़िया परत जो है मोटी अच्छी खासी, तो चांदी के दरवाजे लगाए हैं, ठीक है। दूसरा नायाब चीज़ जो गणेश जी देख रहे हैं ना ऊपर, वो वन पीस कोरल है मूंगा। हाँ, दुनिया में इतना बड़ा मूंगा मिल जाए ये असंभव सी बात है, ठीक है। और 2 ही स्टोन होते हैं पूरी जेमोलॉजी में, 84 जेम्स स्टोन में, जो पानी में से निकलते हैं। 84 में से 9 जो होते हैं वो तो रत्न होते हैं, प्रेशियस, बाकी सेमी प्रेशियस। या तो पर्ल निकलेगा या फिर कोरल निकलेगा पानी में, बाकी सारे माइनिंग से आएंगे। तो ये कोरल है 5.5 किलो का, है ना, इतना वजनी है ये। और कुछ कैरेट्स में होता है तो अच्छा वैल्यू होता है। अब इसकी वैल्यू आप इमेजिन कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। तराशी जो है अच्छा वो होता है शुरू से, मतलब आप बाद में जयपुर हो गया, फिर हमारा जेम्स हो गया, पहले आमेर में क्लस्टर, कैरेट और क्लियरिटी, इन तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो यहाँ की तराशी में देखा जा सकता है असली। 74 फैसेट्स नंबर जो है सबसे ज़्यादा कारीगर निकालते हैं, क्योंकि हर स्टोन का अपना डेंसिटी होता है। घिसाई में अगर ज़रा सा भी प्रेस हो गया ज़्यादा तो गया ख़त्म, तो माइनिंग भी ख़राब हो गई और वो स्टोन भी ख़राब हो गया। तो बड़े ही ध्यान से करने वाले कारीगर होते हैं। ये है सर सिंहपुर, जो सिनेमा है। सिंहपुर इसलिए दिया है कि सिंबल ऑफ पावर जो होता है वो शेर होता है, तो शक्ति जो है वो राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। और जितने भी दरवाजे अब आएंगे या जो आप जाके आए हैं और आगे भी आएंगे, ये सीधा आपको लीड नहीं करते हैं दूसरे कोर्टयार्ड में, ये जिग-जैग में होते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है ना, सिक्योरिटी रीजन से। सेकंड कोर्टयार्ड आपको लीड कर रहा है दीवाने यहाँ। ये हो गया शाही दरबार के लिए। आम लोगों की सभा जो होती थी ना वो इसमें होती थी। भाई क्या है कि अकबर का जो दरबार, अकबर कैसे हो गया, मान सिंह की कैसे शादी हो गई जगह की उससे, कि अकबर जब यहाँ दिल्ली लिया उसने आगरा लिया तो सबसे बड़ी आर्मी हो गई, तो 10,000 और 1 लाख की आर्मी हो गया। तो इनको एक चीज़ अंदेशा था कि अगर कहीं ना कहीं युद्ध होगा तो हमारा डिफीट होगा, है ना। दूसरी चीज़, अकबर वो तो द किंग थी जिसने ये सोच के शासन किया कि भाई अगर मुझे राजपूत कम्युनिटी में लंबा शासन करना है तो अपने फादर ने लिखी हुई बुक जो है बाबरनामा, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उसमें क्या लिखा था कि भाई सारे धर्मों को समान समझना, है ना, सर्वधर्म समभाव और दीन इलाही लागू करना। तो दीन इलाही जो लागू किया उसने, तो इस रुझान को देखते हुए जो प्रपोजल गया शादी का वो राजपूतों की तरफ से गया, वो अग्री हो गया, तो फिर शादी हो गई। जब शादी हो गई तो यहाँ पे जो शासन हो गया वो अकबर का हो गया, लेकिन कभी उसने यहाँ से रुका नहीं वो, उसने शासन अपनी गद्दी जो रखी वो आगरा से रखी, और यहाँ का जो पूरा कमांड दिया वो मान सिंह जी को दिया। उसके बाद में जो लूट एंड वॉर हुए वो सारे काबुल एंड कंधार तक इंडिया जो फैलाया वो मान सिंह जी ने फैलाया, ठीक है। तो 27 तरह के डिपार्टमेंट होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जो दीवाने हमने डिस्कस होते थे। सेंटर में राजा का सीट, फिर मंत्री अपने अहदे के हिसाब से, नीचे जो फूल पत्ती की कार्विंग है वो सारी मुगल काम, ऊपर हाथियों वाले जो ब्रैकेट है वो सारा राजपूत काम, और सामने जो लकड़ी के वुडन फ्रेमिंग वाले दरवाजे लग गए वो सारा ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। तो तीनों का ही ब्लेंड है ये दीवाने आम में। इसमें जो मार्बल पिलर है वो एक एक स्लैब है पूरे बॉटम टू टॉप। और जो लाल पत्थर नहीं, उससे पहले वो कमरा जो बनाया है पीछे का, वो बाद में बिलियर्ड्स का टेबल लगाया है उसको पूल खेलने के लिए, तो अपने मनोरंजन के लिए आ जाते थे ये लोग कभी कभी। 1876 में आ गए यहाँ अंग्रेज ना। ये लाल पत्थर जो इसी की वजह से जयपुर को गुलाबी शहर बोला जाता है ना। फोटो ले लें आप, अच्छा साइट ये है।
कुछ टूरिस्ट थे, ये सॉलिड मार्बल है सर, मकराना जो ओरिजिनल ताज में यूज़ हुआ है ना, असली वो है। बढ़िया स्ट्रॉन्ग होता है, ठंडा भी रहता है, गर्मी होती है तो ज़्यादा अच्छा ठंडा रहता है। और एक स्लैब होता है पूरा, स्लैब लाए, कटिंग पॉलिशिंग कार्विंग सब नहीं किया। अरे वाह, आपको 27 डिपार्टमेंट होते थे और उधर जो अनाउंसमेंट होगा राजा के द्वारा, उनसे संबंधित अधिकारी जो है वो इनमें बैठेंगे। 4 पिलर के बीच में एक कचहरी है, तो पूरी 27 है ये। तो अपनी लकड़ी की डेस्क के साथ में बैठेंगे और इधर जो डिसीजन हुआ है उसको रॉयल स्टैम्प रिवर्स पे बैठेंगे, कागजी कार्रवाई। केस शुरू करने की कोशिश की उन्होंने अपनी खुद की, और इसके लिए हाँ मिट्टी जो है वो कश्मीर से लेके आए, लेकिन क्लाइमेट की वजह से वो फेल हो गया मामला, है ना। तो क्या हुआ कि इसको जो डिज़ाइन दिया है ये 4 बाग लखनऊ का डिज़ाइन दिया है, लखनऊ में है 4 बाग, जो बीच वाला है ना वो 1 2 3 4, वो वैसा मुगल गार्डन जिसे हम कहते हैं, इस तरह के आप गए होंगे शायद। गए तो हैं पर 4 बार अलग वो अंदर से नहीं देखा। कॉपी है, ये 4 बाग का है। और इसमें जो है ना पानी का जो सोर्स होता था ना, कुर्सियाँ लगी, लाइट एंड साउंड से वहीं होता है, तो वहाँ बैठना है टूरिस्ट को, वहाँ स्पीकर लगे हुए हैं और ये जो लाइटें हैं ये इधर डालते हैं कलरफुल। अच्छा, तो इसको बाहर से भी देख सकते हैं क्या? बाहर से दिखता है फोटो को नहीं, ये लाइटिंग शो जो बोल रहे हैं। नहीं, वो लाइटें दिखेंगी आपको, लेकिन वो हिस्ट्री सुनने में नहीं आएगी ना। ओके, सुनने के लिए तो हाँ, सुनने के लिए तो नहीं जाना पड़ेगा। एक इधर से वो ऋतिक रोशन आया घोड़े में बैठ कर, जोधा अकबर की शूटिंग में इधर ही हुआ है ना पूरा, ज़्यादातर शूटिंग 60-70% उधर से आया। और यही सोर्स होता था पानी का, टाँका जो होता था उसमें स्टोर कर लेते थे पानी अपने यूज़ के लिए, वो ये होता था। अब 300 साल पुराना गीज़र जिसे अगर हम कहेंगे, हाँ। वो हो गया ये। और इसमें क्या है कि नीचे की तरफ जो फायर प्लेस है ना, आग जलाने की जगह, अगर उसमें आग जलाएंगे तो उसका डेप्थ कहाँ तक है, जहाँ दूसरी तरफ पानी का टैंक है उसके बॉटम में, तो पानी हीटिंग से उधर घर में करेगा। कितना मोटा लकड़ी जलाते होंगे। कॉपर का रॉड्स भी होता था ना उसके नीचे में, स्लोप बना हुआ है, ठीक है, तो स्लोप से तो दूसरी तरफ जो पानी का टैंक है उसमें गर्म हो जाएगा, और इधर से धुआं प्रदूषण जितना है, एयर स्मोक पॉल्यूशन, वो सारा चिमनी से बाहर है। और आगे देखिए नहाने का जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये देखिए, वो इसका पैदा में असर करेगा। तो इधर गर्म पानी के लिए टैंक, ठंडे पानी के लिए टैंक, दोनों टैंक बने हैं। इसमें जो इनपुट लगा हुआ है वो आएगा, इससे अंदर आएगा, यहाँ से जितना गर्म चाहिए फ्लो करेगा, जितना ठंडा चाहिए फ्लो करेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए लकड़ी के दांत होते हैं, दोनों तरफ से जो फ्लो करके जाएगा सराउंडिंग, वो अप्रोच करेगा इस ड्रेनेज को, और ये कनेक्टेड है बाथटब से, फ्लो करेगा ना पानी, वो अप्रोच करेगा, यहाँ पे इनपुट है ना पानी का, इधर से, और ये फुलफिल विद द वाटर। इसमें घुस के नहाना है। इसमें जो सेंटर होता है ना, इसी शेप का सीट होता था, तो 4 जो सीट्स बने हैं ये लेडी सर्वेंट्स के लिए, टू गिव देम स्पा एंड मसाज। फिर मैंडेटरी एसेसरीज जो चाहिए ना आपको, अगर रोज पेटल्स हैं, फ्रेग्रेंस है, हर्ब्स है, सैफरॉन है, सारा चीज़ें, दूध दही बेसिक जो भी है सारा इसमें। नीचे वो बॉटम में जो ड्रेनेज है दैट इज फॉर आउटपुट, बाहर निकलने का, ये आराइश का काम है पूरा। इसमें कोई सीलन, कोई स्टीम, किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता है ना। ये वेंटिलेशन हो गया, लैंप पोस्ट है, छोटा जो स्पेसिफिक टैंक है दैट इज फॉर फ्लेवर्ड फ्रेग्रेंस, जितना भी है, गुलाब चाहिए वो डाल दिया, लेवेंडर चाहिए वो डाल दिया, सारा मिक्सअप हो जाएगा। दिस वाज अ लग्जरी। ये जा रही है सीधी शीश महल। शीश महल जो रानी का कमरा है, वहाँ से रानी को निकलना है, तो अगर रानी निकलना है तो ओपन में तो नहीं आ सकती है सबके साथ, वो तो हिडन आएगी पर्दे में, और इधर ही बाथ लेगी, लेडीज बाथरूम था। हाँ, नहीं दोनों ये कंबाइंड है। फतेहपुर सीकरी में जो है सेपरेट बने हैं, हाँ वहाँ सेपरेट है में। और ये जितनी पेंटिंग है ना, ये सारी 100-125 साल पुरानी है, क्योंकि इसको बोलते हैं असली फ्रेस्को।
फ्रेस्को क्या होता है कि जब गीला होता है ना दीवार, चूने का प्लास्टर चल रहा होता है, तब 3 टाइम्स पेंट कर आपको लग जाएगा कि जितना आउटलाइनिंग के ना इधर से शाइन करता हो, ये सारा गोल्ड है। फिटिंग इधर से आ जाएगी, इधर से जो चमक रहा है आउटलाइन है ना, इधर भी है उधर भी है, दोनों में जो है ये ये सारा जेंसन स्टोन का डस्ट है, मेलाकाइट है, कार्नेलियन है, गार्नेट है, इस तरीके बेडरूम राजा रानी के जो होते हैं। और शीश महल जो बोला है वो उसी को बोला है। दुनिया में जितने शीश महल हुए हैं वो भारत में हैं। भारत में जो है वो 2 हैं मेन, एक आगरा में है और एक ये है, एक उदयपुर में भी वो बनाया हुआ है। हाँ, वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है बाद में। ठीक है, आगरा वाला जो है वो एक कमरा है। ये वाला जो है ये पूरा कंपार्टमेंट है, 2 रूम्स के साथ में, 2 हॉल्स के साथ में, जिसको 12 से 15 साल लगे बनने में अकेले। और मिर्ज़ा राजा जयसिंह फर्स्ट ने इसको बनवाया अपनी 2 रानियों के लिए, जिनके बाहर से भी दरवाजे दिए कमरों के और अंदर से भी दरवाजे हैं कनेक्टेड। अब क्या है कि शीश महल जो है इसी को बुलाया, और इसमें जितने शीशे लगे हैं वो सारे कर्व नहीं है, गोलाई में। तो टेक्निकल रीज़न क्या है कि शाम के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता है, एक सिंगल लाइट यहाँ जला देंगे, उसका रिफ्लेक्शन ऐसे जाता है शीशों में जैसे हज़ारों सितारे चमक रहे हैं। उससे ख़ास बात यह है कि ये मरकरी प्लेटिंग के गिलास है, पारे की जो प्लेटिंग होती है बेल्जियम, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ 4-6 मशालें सर्दी के दिनों में ज़्यादा जला दी तो सेक्शन अपने आप ही गर्म होना शुरू हो जाता है। गर्मी के दिनों में ये जो छेद दिख रहा है आपको, ये ही शीश महल के चारों तरफ है ऐसे। तो इनमें इसी साइड का पाइप होता था ना कॉपर का, वो डाल के उस पाइप में भी छेद होते थे। तो पानी की बूंदें कहाँ से गिरेंगी, जो ऊपर टंकी रखी रहती थी उससे कनेक्टिविटी देते थे इसको। तो पानी की बूंदें कंटिन्यू गिरेंगी, और वो गिरेंगी कहाँ, रुक दिख रहा है ना आपको, इन पे पर्दे होते थे जूट के और खस के, तो वो पानी को सौंख लेंगे अच्छे से। तो सौंख लेंगे तो इधर से क्रॉस वेंटिलेशन में हवा जाएगी और ये एयर कंडीशनिंग कर देगा। ये कूलिंग का सिस्टम होता है। इनले का काम जो आगरा ताजमहल में हो रखा है ना, मार्बल खरीद के उसमें मार्बल फिट किया हुआ है। ये है इसी मार्बल का हिस्सा, और सिमेट्री देखो आप इसमें, जो साइज़ इधर है वही साइज़ उधर है, इसी हाथ से कुरेदा हुआ है। और गलती की गुंजाइश नहीं, एक पत्ती भी अगर चिटक के ख़राब हो गया काम करते वक्त तो पूरा स्लैब ही ख़राब है। बात तो हाँ, एक बार बनाना शुरू किया तो परफेक्ट ही बनना चाहिए। बाद में लगाया बस, ये शीशे जो लगे हुए ना फोटो खींचने के लिए। आइए दिखाता हूँ आपको, आइए। कलर वाले ग्रिल जो लगा हुआ है ये ओरिजिनल स्टोन्स है, और लेनियन है। ऑरेंज वाला जो है वो, ग्रीन जो है वो मेलाकाइट है, ब्लू जो है वो लैपिस लेजुली है, रेड जो है वो गार्नेट है। लैपिस ऐसे काम हो रखा है पूरा। ये हॉल जो होते हैं देखिए, कमरे एक अंदर से है, इधर दरवाज़ा जो दिख रहा है उसका बाहर का दरवाज़ा इधर है, इधर एक इधर अंदर की तरफ है, उसका बाहर का दरवाज़ा इधर है। ऐसे 2 कमरे बने हैं 2 रानियों का। ये पूरा किला कैसे बना है, आगे के जो दोनों कोर्टयार्ड है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए है, और ये वाला और इससे नेक्स्ट जो कोर्टयार्ड है इधर वो रेजिडेंशियल यूज़ के लिए। इस तरीके से बनाई यहाँ रानियों के लिए। ये क्या है, पूरा ही आंगन जो है ना, ये दीवाने खास का कोर्टयार्ड है। इसमें तो आम जन का आना जाना था ही नहीं, चुनिंदा राजा के और रानी के लोग रहेंगे। तो वो वाला जो सेक्शन हो गया वो राजा रानी दोनों के लिए। इधर वाला जो हो गया ये खाली रानियों का अपना समय व्यतीत करने के लिए दिन का जो था, इसको समर हाउस बोला है। समर हाउस इसलिए बोला है कि गर्मी के दिनों में इसको ठंडा रखने के लिए अलग अलग इंतजाम हुए। एक तो जो कलर स्कीम देख रहे हैं वो सारे गर्मी के कलर हैं, फेडेड इनके कलर जो हैं, और पीओपी का बना हुआ है तो ठंडी रहती है पीओपी। आगे की तरफ कॉरिडोर में जो दोनों दरवाजे हैं इधर, वो चंदन की लकड़ी से है ओरिजिनल, है ना। पहले वाले दरवाजे में एक हाथ गाड़ी रखा हुआ है जो रानियों को लाने ले जाने के लिए काम करता है। मान लीजिए नॉर्मल से नॉर्मल अगर चल रही है, तैयार होने के बाद में वॉक कर रही है, तो 10 किलो जूलरी 5 किलो कपड़े का वजन, इतना तो होता ही होता था, ठीक है। और थक गए अगर चलते चलते तो उनको कैरी करने के लिए ये एक हाथ गाड़ी रखी है। इससे ख़ास जो मैनुअल इन्वेंशन है हाथों का बनाया हुआ वो ये है कि ये जो हुक दिख रहे हैं आपको, इनमें झूला होता था सिल्वर स्विंग, उसके जस्ट पीछे की तरफ कॉरिडोर में एक स्लाइड लगाया हुआ है जो झरना है पानी, जिसकी कनेक्टिविटी पानी की टंकी से रहती थी, ये लिखा है ऊपर से, तो कंटिन्यू पानी आएगा। उसमें चारों तरफ जालियाँ तराशी हुई हैं और पीछे दीवार है आर पार,
तो वो हवा जो है ना वेंटिलेटेड वो फ्लो में आती है तेज़ी से। तो हवा और पानी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके पूरे कॉरिडोर को ठंडा रखता है। कोई एसी की जरूरत ठीक है, एक चीज़। और ठंडी हवा साइंटिफिकली भारी होती है, तो वो हवा को जो एंटरटेन करेगा, उसके मज़े जो लेंगे वो वहाँ झूलती हुई रानी के पीछे से आएगी। क्या बात है, फिर ये ऐसे देखकर क्या कहते हमारे जो पैनल है दोनों ये चंदन की लकड़ी से हैं। ओके, इसी में बैठ के जाते थे। और ये हाथ गाड़ी रखी हुई है यहाँ अंदर के दरवाजे, फिर इसीलिए प्रिजर्व कर दिए इन्होंने ताकि बचे रहे। स्लाइड है, ये झरना ही है ना, वाटर स्लाइड। फिर कंटिन्यू पानी बहेगा, सराउंडिंग जो जालियाँ हैं वहाँ से हम तेजी से आएगी। और उधर से वेस्ट ऑफ वाटर नहीं है, देखिए आप, वहाँ से जो पानी बहेगा सीधा गार्डन में जा रहा है। इधर ये जो डिज़ाइन दिया है ना अंदर नीचे भी मार्बल में पानी बहने के लिए, इसमें लहरिया का डिज़ाइन है। तो जब इससे पानी बहेगा ना लहरिया से, तो ऐसा लगेगा जैसे फ्लोटिंग फिशेज है, तैरती हुई मछली है ना। फिर ये गिलास नहीं होते थे, देखिए फिर क्या होता था, ये गिलास नहीं होते थे, हाँ, है ना। जब यहाँ झूलेगी तो अपने पैर से भी पानी से खेलना है, हाँ शेकिंग फीट्स वगैरह करना है, इस तरह का एंटरटेनमेंट। पूरा ये जो शेल्फ दिख रहे हैं आपको, ताक जो दिख रही है, वो इसलिए इंटेंशनली बनाने के लिए बना दिया। इनका कारण है कि इसमें फ्रेग्रेंस कैंडल्स जो है वो जला दी जाती थी, खुशबूदार मोमबत्तियाँ। और क्या होता था कि इसमें ही इत्र की जो बॉटल होती है, फैंसी होती है, रॉयल बॉटल जो होती है, उनमें छोटे छोटे लैम्प जला के इनको रखा जाता था। तो वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होता था, और उसका रिफ्लेक्शन जो है इन कलर्स में जाता था, ये रिफ्लेक्ट करते थे, तो पूरा ही जगमगाता था वॉल डेकोरेशन। ठंडा महसूस होगा इस कॉरिडोर में, ठंडा रहने वाला कॉरिडोर है। ये आराइश का ही काम है, आपका ठंडा है उसका पॉलिशिंग है। और इधर ये पूरा वेंटिलेशन और आइसोलेशन है, लेकिन देखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, और पर्दा हुआ था, इसलिए इनको तिरछा बनाते हैं कि इधर के लोग देख पाए, इधर ये फ्लास सबसे पहला बनने के हिसाब से अगर अपन देखें, जब राजधानी आई यहाँ पे तो सबसे पहले 1592 में, तो ये बना। फिर आगे के जो एडिशन हुए वो आगे के शासकों ने करे। अच्छा, ये एक साथ नहीं बना है? ना 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 ना, ये अलग अलग समय में बना है सर, और इसीलिए 130 साल लग गए ना। जैसे जैसे शासन किया, इसका शासन करते हुए अगला आया, वैसे ये जो है इसको मानसिंह पैलेस बोला है। मानसिंह जी जो थे, जो कैपिटल लेके आए राजपूतों की यहाँ पे, और मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी। बताइए 12 तो जो 12 रख सकता है वो 13 भी रख सकता है। 12 ही 12 महीने के लिए क्या? 12 राशियों के। अच्छा, राशियों के हिसाब से। अरे ज्योतिष का इधर बहुत प्रभाव है सर, जयपुर के लोग बड़ा दिल से मानते हैं। मतलब कोई किसी रानी का ज्योतिष उनके ऊपर इफेक्ट जो अच्छा राशि डाले। का प्रभाव है, दशा और अंतरदशा, अगर वो सीधी नहीं चल रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो सुझाव और उपाय होते थे ये खुद कर सकते थे इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे अपने आप में। इसलिए मैंने जयसिंह का बताया ना, ये वो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। पर ये तो अकबर के सेनापति में थे ना? हाँ मानसिंह ना? हाँ, लेकिन हाँ, ज्योतिष का तो इनके पूरे परिवार खानदान को ज्ञान रहा है शुरू से सर। देखिए, ऐसे नवरत्नों में माना जाता है इनको। ये विद्या जो थी, ये ज्योतिष विद्या इनमें शुरू से रही है। फिर इनके यहाँ पे सर्विस जो देते थे डिसेंट, मतलब जो इनके राज ज्योतिष होते हैं, है ना, राजघराने के ज्योतिष जो होते हैं, उनके डिसेंडेंट्स वो फिर ये करने लगे, है ना। और अब भी उनके डिसेंडेंट्स अब ये चालू कर रखी है। हमारे कला मंदिर में होती है प्रॉमिस, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते, फ्री होती है, अच्छा फैसिलिटी है। तो ठीक है, कर रखा है, ट्रेंड आते हैं लोग, अच्छा लगता है, किसी का रुचि है किसी का नहीं है, मन की बात है। अपने फन के लिए, अपने एंजॉय के लिए आके देख के चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 दरवाजे हैं साहब, हर दीवार में एक एक दरवाजा है, 3 दरवाजे, 3 3 6 3 ऐसे 12 रानियों के 12 सेक्शन बने हुए हैं। हर रानी का एक सेक्शन, वो भी सेक्शन ही है, वो उन्हीं का हिस्सा है ना। मेन रानी जो होती थी वो इसमें रहती थी, महारानी, है ना, पटरानी,
क्योंकि उन्हीं की संतान अगले गद्दी के लिए योग्य रहेगी, है ना, जो महारानी रहेगी उन। और ज़्यादातर वो होती थी ब्याहता, बाकी जो होती थी वो युद्ध में रिवार्ड्स में डीपी वगैरह होती थी। लेकिन हमारे यहाँ मुगलों से के जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो बाकी रानियाँ होती थी उनसे भी जैसा हरम में होती थी, हमारे यहाँ जो आती थी उनको पूरा सम्मान और उनको पूरा कंफर्ट और लग्जरी दी जाती थी और उनका बहुत ही सम्मान भी होता था। ठीक है ना, ये अंतर है दोनों कम्युनिटीज़ में। ये रहा है शुरू से, बाकी राजा जी जो होते थे वो उनका सेक्शन भी वो। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें। उसमें एक तलवारबाजी की ऐश्वर्या राय ने, वो इधर किया। अच्छा ये वो सीन यहाँ शूट हुआ है ना, और इसको पूरा कवर अप किया, पर्दे वर्दे लगा के, तब वो यहाँ से पूरा एसेसरीज लाते हैं ना, वो तो अपना यूनिट लाते हैं, वो तो पूरा फिर वो इधर शूट हुआ। वैसे बेसिकली इसको बारादरी बोलते हैं, 12 पिलर्स के हिसाब से 12 रानियाँ थी, तो बारादरी में बैठ कर रानियाँ जो है अपना दिन का समय जो व्यतीत करती थी वो होता था। चौसर पासे खेलने हैं, मेहंदी लगवानी है, अपने प्राइवेट मीटिंग्स हैं, डांसिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटी बारादरी में होती है। इसके पीछे एक हिडन कॉरिडोर होता है, हिडन क्या, जहाँ से हम अभी चलेंगे एग्जिट से, दोनों तरफ सेक्शंस वगैरह बने हैं। वो लेडीज़ अपार्टमेंट, जनानी ड्यूटी, दासियों के जो सेक्शन होते थे वो होते थे। फीमेल्स जो होते हैं वो सर्विस में होते थे, सिक्योरिटी होती थी। बेसिक 3 रीज़न थे, सिक्योरिटी होती थी रानियों की, राजा के जो सीक्रेट्स होते थे उनको डाइजेस्ट करने की क्षमता फीमेल्स की होती थी। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि रानियों में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता था, ये जिम्मेदारी उनमें आपसी मतभेद ना हो, है ना, इसको जिम्मेदारी का उनका होता था कि ये बना के रखनी है भाई शांति आप। तो ये 3 बेसिक कारण होते थे जिनकी वजह से उनको सर्विसेज में रखा जाता था। ये मुगल्स में भी रहे, हाँ, वो राजपूत सब में भी रहे, है ना। ठीक है सर, अब अपन एग्जिट पे हैं। आप फोटो यहाँ लेना चाहें तो देख लें। पहुँचने में ये सही तरीका है, सीक्वेंस आदमी जीता जाए। हाँ, कॉन्सेप्ट कैसा बनाया मतलब जेंट्स जनरेशन नहीं रही है क्या? जैसे हमारे में, जैसे इनके बेटा नहीं था, ओके ओके इनकी बेटी है, ओके। तो ब्लड रिलेशन ही बैठेगा। अब चाहे बेटी का बेटा बैठे, मान लीजिए 2-3 बेटी है तो उसमें कौन सा डिसाइड होता था कि बड़े वाले का ही चलता था? वो हाँ, बड़ी जो बेटी है उसका बेटा है। ये गवर्नमेंट वाला है, देख लेंगे ठीक है। और उसके बाद